जैसे ही भेड़िया मांस खाने लगा, अचानक उसके गले में एक हड्डी फंस गई। वो घबरा गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं, किसी की मदद लेनी होगी। वो भागता हुआ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। भेड़िया बोला, मुर्गी बहन, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, अपनी चोंच से निकाल दो। मुर्गी डरते हुए बोली, नहीं नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा, पास बुलाकर कहीं मुझे ही ना खा जाओ। ये कहकर मुर्गी तुरंत भाग गई। भेड़िया आगे बढ़ा तो थोड़ी दूर उसे एक बंदर बैठकर केला खाते हुए मिला। भेड़िया बोला, बंदर भाई, मेरी मदद कर दो, मेरे गले में हड्डी फंस गई है। बंदर बोला, आगे जाओ, दिख नहीं रहा, मैं अभी केला खा रहा हूं। नाराज होकर भेड़िया आगे बढ़ गया और चलते चलते एक नदी के पास पहुंचा, जहां एक बगुला मछलियां ढूंढ रहा था। भेड़िया बोला, इस नदी में बहुत मछलियां हैं, मैं तुम्हें पकड़कर दे दूंगा, बस मेरे गले से हड्डी निकाल दो। बगुले ने कहा, यह तो आसान काम है। भेड़िए ने मुंह खोला और बगुले ने अपनी चोंच से हड्डी निकाल दी। फिर बगुला बोला, अब मेरे लिए मछलियां पकड़ दो। भेड़िया हंसकर बोला, शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें ही खा जाऊंगा। ये सुनकर बगुला डर के मारे उड़ गया। भेड़िया घमंड से आगे बढ़ने लगा और सोचने लगा कि मैं कितना चालाक हूं, काम भी हो गया और किसी को बदला भी नहीं देना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसके गले में तेज दर्द होने लगा। जहां हड्डी फंसी थी वहां घाव हो गया था। वो कमजोर पड़ गया, प्यास लगने लगी और चलना मुश्किल हो गया। चलते चलते वो जंगल के एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, जहां कई जानवर इकट्ठे थे। मुर्गी ने उसे देखकर कहा, यही वो भेड़िया है जो मदद मांगकर एहसान फरामोश बन जाता है। बंदर बोला, हमने पहले ही कहा था, जो दूसरों का भला नहीं करता, समय आने पर कोई उसका साथ नहीं देता। भेड़िए ने शर्म से सिर झुका लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दर्द बढ़ता गया और वो वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी दूर से बगुला ये सब देख रहा था। उसके दिल में डर के साथ दया भी आ गई। बगुला बोला, मैंने तुम्हारी मदद नेक समझकर की थी, लेकिन तुमने बदले में बुराई की। याद रखो, जो एहसान फरामोश होता है वो अंत में अकेला रह जाता है। ये कहकर बगुला उड़ गया। भेड़िए को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब उसके पास सिर्फ पछतावा ही बचा था। सीख, जो दूसरों के एहसान की कदर नहीं करता, वो अंत में अकेला रह जाता है।